हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 35 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कॉस्ट ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप जाके समझें कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम आज की वीडियो के ऊपर आएंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट बेनिफिट मैनेजमेंट, सोसाइटी, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट, सोसाइटी, शेयर होल्डर एंड द गवर्नमेंट। अलग अलग समझेंगे हम कि मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट होता है कॉस्ट ऑडिट का, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है, शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है कॉस्ट ऑडिट का। Firstly, advantages of cost audit to management. Management gets reliable data for its day-to-day operations like price fixing, control, decision making. देखो कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आना कि भाई कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कितने कितने क्या लग रही है ना। अब जब आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट यहाँ पे इतनी लग रही है तो ईजिली आप प्राइस को फिक्स कर पाएंगे, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। अब प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम टू मैनेजमेंट विल क्लोजली मॉनिटर ऑल वेस्टेज। प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम है कॉस्ट ऑडिट, जिससे हमें कोई भी अगर कॉस्ट की वेस्टेज हो रही है, कोई भी कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा लग रही है तो उस चीज़ की रिपोर्टिंग हमें कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड करवाता है। Efficiencies in the company's working will brought to light to facilitate corrective action. Inefficiency जो भी कंपनी की वर्किंग के अंदर है, कोई भी काम इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है तो सही एक्शन लेने के लिए भी कॉस्ट ऑडिट हमारी हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशंस बिकम पॉसिबल थ्रू एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल। मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी इंडिविजुअल को एलोकेट करने के भाई ये कॉस्ट को मैनेज कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट उनको अलोकेट कर सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेजर्स के लिए बेनिफिट रहेगा द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम विल बी ग्रेटली फैसिलिटेटेड। बजट को कंट्रोल करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ करना है तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑडिट हमारी बहुत हेल्प करेगी मैनेजमेंट की। अ कंपनी कैन एस्टेब्लिश है रिलायबल चेक ऑन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कंपनी जो है वो चेक कर सकती है, वैल्यूएशन कर सकती है क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है और वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्या चल रहा है। हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए एरर्स एंड फ्रॉड। अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मिस स्टेटमेंट शो की जा रही है तो उस चीज़ को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की जो कॉस्ट ऑडिट है। हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या क्या फ़ायदे रहेंगे। इट एंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर कीप्ड रिगार्डिंग परचेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, expenses on wages, etc. It also ensures that the valuation of closing stock and work in progress is fair, and thus companies can ensure that shareholders are fair investment returns. देखो ये इंश्योर करेगा कि भाई आपके जो मटेरियल है वो कितना लग रहा है, कितने कितनी कॉस्ट उसके ऊपर लग रही है, खर्चे कितने हो रहे हैं, वेजेस कितनी जा रही है, वो सारी चीज़ें हमें पूरी डिटेल में देगा, पूरी इंश्योर करेगा हमें। और ये चीज़ भी इंश्योर करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस जो हमें दिखाया जा रहा है वो सही दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। उससे शेयर होल्डर जो है वो फ्री रहेंगे, उनको ये पता रहेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका सही रिटर्न आप लोग को मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें सही आपको शो की जा रही है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी कॉस्ट ऑडिट टू सोसाइटी। सोसाइटी मतलब हम लोगों के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी। प्राइस फिक्सिंग ऑफन इन्वॉल्व दिस मेथड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट कॉस्ट डाटा फिक्सिंग प्राइस प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। कॉस्ट ऑडिट के हेल्प से आपको पता चलता है कि भाई कितने कितने कॉस्ट कहाँ कहाँ पे लगी है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस को फिक्स किया जाता है। प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का सही फिक्स किया जाएगा तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा, उनसे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज किया जाएगा, तो कंज्यूमर्स के लिए इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा। सम इंडस्ट्री डू नॉट अलाउ प्राइस इंक्रीज विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन सच एज इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, लिमिटिंग प्राइस हिक्स विल रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड मेंटेन कंज्यूमर लिविंग स्टैंडर्ड्स। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बिना कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन के प्राइस को बढ़ा देती हैं, है ना। जो प्रोडक्ट्स होते हैं कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, उनके प्राइस को बढ़ा देती है, तो उस चीज़ को कम करने में हेल्प करती है। उसकी जस्टिफिकेशन मांगता है ये चीज़ कि भाई क्यों वो आपने प्राइस बढ़ाया, कहाँ पे कॉस्ट लगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को बताना पड़ेगा उनको कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट लगी, इस वजह से हमने प्राइस को बढ़ाया है। तो ये चीज़ें फ़ायदे देंगी सोसाइटी को कि भाई प्राइस को वो बिना कोई मतलब के, बिना कोई जस्टिफिकेशन के नहीं बढ़ा सकते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट ऑडिट टू गवर्नमेंट के लिए क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी? व्हेन द गवर्नमेंट एंटर अ कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, अ कोस्ट ऑडिट हेल्प द गवर्नमेंट रीजनेबल फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो, जब कोस्ट ऑडिट होती है तो पता चल जाता है कि भाई इतने इतने कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को फिक्स करने के लिए, एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को कोस्ट ऑडिट हेल्प करती है। इट फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड द प्रिफरिंग इज चेक्ड। सीलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? दो प्राइस होते हैं, फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस। अब ये मत सोचना फ्लोर प्राइस जो होता है वो नीचे का प्राइस होता है, सीलिंग प्राइस ऊपर का प्राइस होता है। नहीं, सीलिंग प्राइस नीचे का प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इससे कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपसे इससे कम प्राइस में कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी वजह आप गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो। ये चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा कोई भी फसल होती है, गेहूँ और ये राइस, कोई भी होती है, कॉटन होती है, तो इन फसल में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का प्राइस ये चल रहा है, मार्केट प्राइस ये गवर्नमेंट का ये चल रहा है। इट मीन्स गवर्नमेंट ने एक प्राइस को फिक्स कर दिया है। अगर मार्केट में इससे कम प्राइस में आपसे कोई प्रोडक्ट को ले रहा है, फार्मर सेल करने जाता है और उससे कम प्राइस में अगर कोई ले रहा है तो आप मत दो उसको, आप गवर्नमेंट को दो। ठीक है, अब आप सोचो कि गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट का क्या करती है? गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को सब्सिडीज में दे देती है आप लोगों को ये। बट गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है, उसको बोलते हैं, जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं। और प्राइस फ्लोर जो होता है, जो ऊपर का प्राइस, इससे ज़्यादा भी गवर्नमेंट प्राइस को नहीं बढ़ा सकती, कोई भी नहीं बढ़ा सकता, तो वो प्राइस फ्लोर होता है। ऊपर का प्राइस सीलिंग नीचे का प्राइस होता है, जो नीचे का प्राइस फिक्स किया जाता है। इससे कम में अगर कोई भी मार्केट में आपसे प्रोडक्ट ले रहा है तो आप उसको मत दो, आप उसकी वजह गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट दे दो। कहता है फिक्स करने के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है उसको, दिस अलाउ द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन इनएफिशिएंट यूनिट। कोई भी इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं, जो बिना काम की यूनिट्स हैं, उसके ऊपर भी फोकस करने में हेल्प करता है गवर्नमेंट की कोस्ट ऑडिट। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्रीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है तो उस चीज़ को भी बताने में हेल्प करता है कोस्ट ऑडिट कि भाई ये इंडस्ट्री इस तरीके से कंडीशन चल रही है, तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। Consequent management action can create healthy competition among the various units in the industry. This imposes an automatic check on inflation. जो हेल्दी कंपटीशन होता है इंडस्ट्रीज़ के बीच में, तो ये ऑटोमेटिक चेक होता है कि भाई इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। एंड इट फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट थ्रू टू द गवर्नमेंट। अगर कोस्ट ऑडिट होती है तो अगर कोई भी सेटलमेंट करना है, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा चल रहा है ट्रेड से रिलेटेड, भाई ट्रेड बढ़ रही है, घट रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो कोस्ट ऑडिट उस सेटलमेंट को करने में भी हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कोस्ट ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे मैनेजमेंट को, सोसाइटी को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।